विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित थे और पांचवा पद छठे पद से संबंधित थे। अब ये जो प्रश्न हमारा ये एनालॉजी चैप्टर का प्रश्न है, ठीक है, यानी कि नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। एनालॉजी में भी 3 टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और शब्द एनालॉजी, ये 3 आपको, और चौथा भी हमें मिलता है जो कि समुच्चय वाला रहता है, ठीक है, जिसका संबंध हमें पता करना होता है, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि कैसे सोल्व करना। अब आप अगर सीख गए हो तो आपको खुद से सोल्व करना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर है। कहाँ पर है, इस तरफ है। तो अभी प्रश्नवाचक जो चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है, अभी हमने पहले प्रैक्टिस सेट में देखा था तो राइट में था, दूसरे में देखा था तो वहां पर भी राइट में था, लेकिन अब हमें यहाँ पर लेफ्ट में दिखाई दे रहा है क्योंकि ये हमारे पास समूह, इन दोनों का यहाँ पर समूह है, इन दोनों का यहाँ पर समूह, ये भी हमारे पास दोनों की दोनों समूह है। अब हमारे पास यहाँ पर जो दिखाई दे रहा प्रश्नवाचक चिन्ह वो लेफ्ट में, मतलब हमें इससे इधर की ओर जाना है। तो यहाँ पर भी पता करने के लिए इससे ये वाली संख्या पता करेंगे, इससे हम ये वाली संख्या पता करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह जिस तरफ है उसी तरफ वाली संख्या को हमें पता करना है। तो यहाँ पर हम पता करेंगे कि 12 से 144 कैसे लिखा है और 18 से 216 कैसे लिखा, हम ये पता करेंगे। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर ध्यान से संख्या को देखते हैं, 12 से 144 को देखेंगे तो यहाँ पर तो 144 इसका वर्ग है। सेम तरीके से अगर हम 18 से 216 को देखते हैं तो 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है, लेकिन यहाँ पर 216 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो लॉजिक लग रही है ये नहीं लगेगी। तो हम यहाँ पर दूसरा तरीका लगाते हैं। अगर हम यहाँ पर 12 का 12 गुना ही कर देते हैं, जिससे 12 का 12 गुना करेंगे तो आपको पता है 12 का 12 गुना कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। सेम तरीके से 18 का भी क्या करेंगे, अगर 12 गुना करेंगे तो 18 का 12 गुना कितना होता है, तो आपको 18 दूना कितना होंगे, 36 का 6 हासिल का 1, 18 के हम 18 और 3 21 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 216 हो जाएंगे। तो आपको लॉजिक क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर क्या करना है, 12 गुना करके संख्या लाना है। तो 25 का भी बताने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 12 गुना करेंगे। अगर 12 गुना करने पर भी ऑप्शन में नहीं मिला तो हम और दूसरी लॉजिक लगा लेंगे, ठीक है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 12 गुना करेंगे। तो आपको 25 दूना कितना हो जाएगा, तो 25 दूना 50, 50 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हासिल का कितना बचेगा, 5, और 25 से कम 25 और 5 कितना हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 30, तो 25 का संबंध किससे होना चाहिए, 30 से होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 300 से, तो ऑप्शन में अगर हम 300 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हमने यहाँ पर तीनों में एक ही लॉजिक लगाई है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब मैंने आपको बताया था कि शब्द एनालॉजी के भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने शब्द वाला दिया है। अब शब्द वाला भी ऐसा नहीं कि आपको मैं सेम दे रहा हूँ, हर बार मैं आपको अलग दे रहा हूँ। जैसे अब ये हमारा राजधानी वाला है, ठीक है, जिसे यहाँ पर हमें क्या दिया है, तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पर कहाँ पर दिया है, राइट में दिया है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट से राइट वाले का पता करेंगे, तो यहाँ पर सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे। तो पता कीजिए कि नॉर्वे का संबंध ओस्लो से कैसे है, उसी प्रकार हमें फिर ईरान का बताना है। तो पता कीजिए कि नॉर्वे से ओस्लो कैसे लिखा है, तो आप कहोगे नॉर्वे एक देश से, और नॉर्वे देश की राजधानी क्या है, ओस्लो है, ओस्लो है, तो यहाँ पर इसका संबंध क्या है, राजधानी से, यानी कि नॉर्वे एक देश से और नॉर्वे का संबंध किससे, ओस्लो से, और ओस्लो इसकी राजधानी है, ठीक है। तो ईरान भी एक देश से, और ईरान की राजधानी क्या है, तो आप कहोगे ईरान की तेहरान है, क्या है, तेहरान है, ठीक है। तो तेहरान हम यहाँ पर बता देंगे। तो तेहरान ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए ईरान का तेहरान कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि इराक का आपको पता है बगदाद है, ये जो हमारी ये राजधानी ये किसकी है, तो आप कहोगे जो बगदाद है ये इराक की राजधानी है, और ये जो मास्को ये किसकी है, तो आपको रूस की है। उसके बाद ये मैड्रिड किसकी है, तो ये स्पेन की है। तो ये भी आप याद रख लो कि मैड्रिड की राजधानी यहाँ पर स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, और रूस की मास्को है, और इराक की बगदाद है, इराक की, ठीक है, और ईरान की तेहरान, इराक की बगदाद। तो ये 3 राजधानी भी ऑप्शन में दी है, लेकिन हमें यहाँ पर संबंध निकाला तो नॉर्वे की ओस्लो है, तो ईरान की हमने बताया तेहरान, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अक्षर समूह है 100% के स्थान पर आने चाहिए ताकि हमारे पास ये समानुपात के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म का पैटर्न और संबंध यहाँ पर समानुपात के यहाँ पर दाएं ओर के अक्षर समूह युग्म के पैटर्न को संबंध के समान हो, ठीक है, संबंध के समान हो। मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि आपने लेटर एनालॉजी के प्रश्न को सोल्व किया होगा, सेम उसी टाइप का प्रश्न है हमारे पास। यहाँ पर लेटर के भी यहाँ पर हेस वाले और यहाँ पर दोनों की दोनों लेटर गायब है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका मान बताना है। तो इनका मान बताने के लिए हमें हमारी ओर से नहीं लाना है, हमें क्या करना है, ऑप्शन से उठाना। ऑप्शन से कैसे उठाना, तो देखिए
सबसे पहले यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। जिससे यहाँ पर क्या था, आप कहोगे MLD, तो हम MLD लिख लेते हैं, M उसके बाद L और D लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, समानुपात लगा, यहाँ पर समानुपात, और यहाँ पर क्या लिखा है, आप कहोगे VAM है, ठीक है। ये क्या है, VAM है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको छोड़ दो, हमें यहाँ पर क्या करना, समानुपात वाले को भी लिखना, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको इधर से लिखता हूँ, M उसके बाद क्या है, तो यहाँ पर देखिए M उसके बाद क्या है, LD, ठीक है। ये हमने MLD लिखा, सेम इसी तरह से। फिर समानुपात लगा तो हम भी समानुपात लगाएंगे, और यहाँ पर VAM लिख लेंगे, VAM लिख लेंगे, ठीक है। ये हमने लिखा। उसके बाद इधर का अनुपात है, ठीक है। ये भी हमारे पास अनुपात है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि हेस का मान क्या है और प्रतिशत का मान क्या है। तो ये हमें ऑप्शन से उठाना है, ऑप्शन से उठाना है। ऑप्शन से कैसे उठाना है, तो ऑप्शन ए में देखिए हेस का मान क्या दिया है, PQG, तो हेस की जगह हम PQG को रख लेंगे, PQ और G को रख लेंगे। उसके बाद इसमें प्रतिशत का मान क्या दिया, तो SVJ दिया, तो यहाँ पर हम SVJ को ले लेंगे, ठीक है। ये हम चेक करेंगे। अब एनालॉजी टाइप से हम जैसे चेक करते हैं कि इनका जो संबंध है वही संबंध यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब चेक करेंगे, ठीक है। तो चेक कीजिए, अगर हम पहले से पहले को देखेंगे तो P से M, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो P 16 पे ये 13 पे, मतलब यहाँ पर 3 माइनस हुआ है। फिर Q से L को देखेंगे तो Q 17 पे ये 12 पे, मतलब यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर -5 हुआ है। फिर यहाँ पर G से D को देखेंगे तो 7 पे ये 4 पे, मतलब यहाँ पर -3 हुआ है। तो -3 -5 -3, क्या यही वाला यहाँ पर हो रहा है क्या। तो आपको यहाँ पर अगर हम S से, यहाँ पर V से S को देखेंगे तो यहाँ पर -3 हुआ है। फिर यहाँ पर A से क्या करेंगे, V को देखेंगे तो A से वापस आएंगे तो ZY XW मतलब यहाँ पर -5 हो रहा है, कितना, -5। फिर M से क्या करेंगे, यहाँ पर हम J को देखेंगे तो ये 13 पे, ये 10 पे, तो यहाँ पर भी वापस से -3 हुआ है। तो सेम तरीके से माइनस हो रहा है, यहाँ पर हुआ है वैसा कि वैसा यहाँ पर भी हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसका मान क्या हो जाएगा, तो यही वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर सेम तरीके से माइनस होता हुआ नहीं दिखाई दे तो आपको ऑप्शन बी भी चेक करना पड़ सकता है, ऑप्शन सी भी, ऑप्शन डी भी, ठीक है। तो ये रेलवे में काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके 2 प्रश्न आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न करें कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न आपको 100% एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो ये MN रेखा, ठीक है। ये दर्पण प्रतिबिंब हमारी दाएं बाएं वाली है। इसके बाद आपको पता है जल वाली भी पूछी जा सकती है, तो वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ लेटर संख्या दिया है। यहाँ पर हमारे पास कुछ लेटर संख्या दी है और ये हमारी MN रेखा है। तो इनका प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा ये हमें बताना है। तो आपको पता है जो रेखा के पास है उसका सबसे पहले बनता है। तो सबसे पहले किसका बनेगा, इसमें आप कहोगे सबसे पहले यहाँ पर A का बनेगा। तो A का बनेगा तो A वैसा कि वैसा रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन गलती निकालेंगे तो आप कहोगे ये A उल्टा हो रहा है, यहाँ पर भी उल्टा हो रहा है। तो ये ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, हम पहले ही, क्योंकि आपको दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न को सोल्व करना है तो गलती निकाल के सोल्व करना है, तब आपका प्रश्न आसानी से जल्दी सोल्व होगा। उसके बाद किसका बनेगा, तो आपको 4 का बनेगा। अब 4 कैसा बनेगा, तो 4 हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से। ऑप्शन में देखेंगे तो दोनों में है, यहाँ तक ठीक है। फिर हम 7 का बनाते हैं, क्योंकि अब 7 का बनेगा। 7 का कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो 7 इस टाइप से अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो आपको यहाँ पर तो B का बन रहा है और इसमें 7 सीधा की सीधा है, तो ये भी गलती है। तो ऑप्शन ए भी हम हटा देंगे। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, तो अब हमें यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। यह प्रश्न हमारा जल दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न करें कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर भी हमें MN रेखा प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये बताना है, लेकिन MN रेखा हमें यहाँ पर नीचे दी है, तो इसका जो नीचे की ओर कैसा बनेगा वो बताना है। तो आपको पता, हम जब कुएं या तालाब या किसी नदी के पास जाके खड़े रहते हैं तो हमारा जल प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमारे पैर के पास से बनता है। हमारा जो सिर है वो नीचे की ओर झुका हुआ, मतलब नीचे दिखाई देता है, और हमारे पैर जो हमसे ही टच हुए तो हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अपना प्रतिबिंब पानी में कैसा बनता है वैसे कि वैसा इनका भी बनेगा। तो इनका कैसा बनेगा, तो सबसे पहले मान लो इधर किसका बनेगा, तो P का बनेगा। और P का बनेगा तो P नीचे आके कैसा दिखाई देगा, कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, इस टाइप से दिखाई देगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ये डी की तरह बन रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसको हम हटा देंगे। ये हमने ऑप्शन एलिमेंट किया है। ई कैसा बनेगा, तो ई भी आपको पता है कुछ इस प्रकार का बनेगा। ई भी 6 की तरह दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ई सभी में दिख रहा है। एन कैसा दिखाई देगा, तो एन हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई देगा, इस प्रकार का नीचे आके। तो इस प्रकार का अगर हम देखेंगे तो आपको पता है इसमें नहीं दिख रहा, ये वाला सीधा की सीधा एन है, तो एक गलती ये भी है, तो हम इसको भी हटा देंगे। फिर टी कैसा दिखाई देगा, तो टी आपको पता ही नहीं, ये जो टी है ये हमारा कुछ इस प्रकार
प्रकार का दिखाई देगा। कैसा? कुछ इस प्रकार का। तो ये जो टी इस प्रकार का दिखाई देगा। तो इस प्रकार का अगर हम टी देखेंगे तो नीचे की ओर दोनों में झुका है, तो यहाँ तक भी ठीक है, कोई गलती नहीं है। यहाँ पर जो ए है, ए कैसा दिखाई देगा? तो नीचे की ओर झुकेगा, तो नीचे की ओर भी दोनों में है, तो ये भी सेम है, ठीक है। यहाँ पर भी ठीक है। उसके बाद दो यहाँ पर कैसा झुकेगा? तो ये दो यहाँ पर वैसा की वैसा है, ठीक है। लेकिन जो दो है ये दो झुक जाएगा, वैसा इस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है। दो कैसा दिखाई देगा? कुछ इस प्रकार का। तो यहाँ पर भी हमने गलती निकाल ली, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है, आपको यहाँ पर जल्दी प्रश्न सोल्व होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को तार्किक रूप से प्रतिस्थापित कर सकती है। मतलब ये प्रश्न हमारा श्रृंखला का प्रश्न है, लेकिन आकृति श्रृंखला का प्रश्न, ठीक है। अब काफी सारे स्टूडेंट ऐसे प्रश्न को गलत कर देते हैं, या काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ये सरल प्रश्न है, बस हमें इसका स्थान चेंज करते हुए जाना है। स्थान चेंज करते हुए जाना है तो आपका आसानी से ये प्रश्न भी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप थोड़ा सा धीरे समझा रहे हो, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लीजिए। तो आपको क्या करना, सेटिंग में जाकर आप खुद वीडियो को स्पीड बढ़ा लीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली वहां पर स्पीड मिल जाएगी, 2x तक मिलती है, ठीक है। तो आप अपनी अकॉर्डिंग स्पीड कर लीजिए, क्योंकि मुझे धीरे बताना है, क्योंकि आपको पता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सोल्व करते नहीं आता है, तो उनको भी बताना जरूरी है। अगर आपको आता है तो वीडियो को रोक कर आप खुद से सोल्व कीजिए, या फिर आप मेरे से पहले सोल्व कर लीजिए, क्योंकि अगर आप जितना सोल्व करोगे खुद से उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम सीरीज के पैटर्न को चेक करेंगे। तो आप कहोगे किसी भी एक चिन्ह को देखेंगे, जिसे यहाँ पर ब्लैक वाला है, ठीक है, और पहली आकृति को ही लेके चलेंगे। तो पहली आकृति में ब्लैक इस कोने में था, इससे दूसरी को देखेंगे तो ये ऊपर चले गया, मतलब इस कोने में चले गया। फिर और इससे तीसरी को देखेंगे तो यहाँ से ये बीच में आया, मतलब इस वाले कोने पे आ गया, मतलब बीच में। फिर इससे आगे देखेंगे तो यह इस कोने में चले गया, मतलब ये यहाँ पर चले गया। और इसके स्थान कितने? केवल 5 ही स्थान है। कितने? केवल 5 स्थान है, ठीक है। तो अगला यहाँ पर कहाँ पर आना चाहिए? तो आप कहोगे अगला हमारे पास इसमें आना चाहिए अभी, क्योंकि इसमें आ चुका है, ये यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो अगला यहाँ पर आना चाहिए। तो ऑप्शन में यहाँ वाला देखेंगे तो केवल हमें यहाँ पर 2 में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए और डी तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन ए और डी को हम पहले ही हटा सकते हैं, ठीक है। तो हमने ऑप्शन ए और डी को हटा दिया। अब हम यहाँ पर वापस से चेक करते हैं, अब हम किसको लेके चेक करते हैं? तो मान लो हम यहाँ पर किसी और दूसरे को ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये जो हमारा ये वाला चिन्ह है इसको ले लेते हैं। ये यहाँ पर था, अगले में यहाँ पर आया, मतलब इससे हमने इसको देखा कि इस कोने में आ चुका है, ठीक है, ये वाला। फिर और इससे हम इसको देखेंगे तो ये वाला जो ऊपर चले गया, इसका मतलब ये यहाँ पर आ चुका है। फिर हम यहाँ से और अगले में देखेंगे तो ये बीच में आ गया, मतलब ये बीच में आ गया। तो अगले में ये कहाँ चला जाएगा? तो अगले में ये ऊपर चले जाएगा, यहाँ पर आना चाहिए। आप कहोगे कहाँ पर? तो यहाँ ऊपर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। अगले में ऊपर की ओर आना चाहिए। तो ऊपर की ओर दोनों में देखेंगे तो केवल की केवल हमें यहाँ पर दिख रहा है, और नीचे आना था, यहाँ पर दिख रहा है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी भी हटेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आप एक और आकृति को चेक कर लीजिए। अभी तक हमने ऑप्शन कितने को हटा दिया? तो हमने यहाँ पर एस सी डी को तो हटा दिया था, लेकिन एक और चेक कर लेते हैं। मान लो एक हम यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर हम इस वाले को चेक करते हैं, जैसे ये हमारा है, ठीक है, ये यहाँ पर है, और यहाँ से इसके बाद ये कहाँ पर आया? तो आपको अगले में बीच में चले गया है। फिर अगले में देखेंगे तो यहाँ पर चले गया, फिर अगले में देखेंगे तो यहाँ पर चले गया। तो लास्ट वाले में यहाँ पर होना चाहिए, इस वाले कोने पे। इस वाले कोने पे हमें यहाँ पर दिख रहा है, कहाँ पर? यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ऐसे भी सही हो रहा था, और यहाँ पर अभी कंफर्म हो गया कि यही वाला सही जवाब है, ठीक है। तो ऐसे आपको सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में निहित है। मतलब ये जो आकृति हमें दी है, ठीक है, यह आकृति किस विकल्प में दिखाई दे रही है, किस विकल्प में सन्निहित है, किस विकल्प में चिन्हित है, यह हमें बताना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले वैसी की वैसी होना चाहिए, घुमाने की अनुमति नहीं है, ये प्रश्न में बोल देता है। हालांकि यहाँ पर टाइप नहीं है, लेकिन आपको बोल देगा कि घुमाने की अनुमति नहीं है, वैसी की वैसी आपको ऑप्शन में चेक करना है। तो चेक कीजिए, हमें ऐसी की ऐसी कहाँ पर दिखाई दे रही है? तो स्पष्ट रूप से हमें यहाँ से ये इतनी बनती हुई पूरी तरह से दिखाई दे रही है कि ये इतना तो हिस्सा हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये हमें हिस्सा दिख गया है, ठीक है, यहाँ तक। फिर हमें ये वाला जो त्रिभुज वाला यहाँ से ये वाला बनता हुआ भी हमें दिख रहा है, तो ये हिस्सा भी हमें मिला, ये भी मिला, ये इतना वाला। उसके बाद हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये भी त्रिभुज जैसा भी हमें वहाँ पर मिल गया। तो सेम तरीके से हमें केवल ऑप्शन नंबर ए में मिला है, ठीक है। अगर हम इधर चेक भी करेंगे तो हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी डी सी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो आपको बस आकृति जो दी जाएगी, जो आपको आकृति दी जाएगी उसको चेक करना है कि किस विकल्प में है, ठीक है। हालांकि मैंने पहले प्रैक्टिस सेट और दूसरे प्रैक्टिस सेट में अच्छे से आपको समझाया कि कैसे प्रश्न को सोल्व करना, क्योंकि यहाँ तो मैं थोड़ा सा और आपको स्पीड में बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं थोड़ा सा धीरे से बताया था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे।
अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति के रूप में पैटर्न को पूरा करेगी। मतलब यहाँ पर स्वरूप पैटर्न को पूरा करेगी, यह हमें बताना है। पैटर्न या स्वरूप को पूरा करेगी, यानी यहाँ पर हमारे पास इतनी आकृति क्या है, आधी गायब है। जो गायब आकृति वो विकल्प में, तो किस विकल्प को हम वैसा की वैसा उठा के रखेंगे कि आकृति हमारी पूर्ण होगी, ये हमें बताना। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका क्या है आकृति को पूर्ण करने का। तो देखिए इस आकृति को देखेंगे बाकी हिस्से के, तो आप कहोगे ये लाइन पूरी तरह से यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही, तो ठीक है ये लाइन हमारी सबसे पहले तो पूरी हो जाएगी। तो ठीक है, हमने पूरी कर दिया। क्या हमें यहाँ पर आकृति ये जो गोल वाली बाहर जा रही है क्या, तो आप कहोगे नहीं, लाइन के पास से बाहर नहीं जा रही है। लेकिन इन वाली में देखेंगे तो यहाँ पर ये जो बाहर इतनी चाहिए बाहर जा रही, तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी बाहर जा रही, तो इसको भी नहीं लेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर टच भी नहीं हो रही थी, यहाँ पर टच भी नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर टच हो रही है, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हमें यहाँ पर अब कोई भी चेक करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप इसे पूरा कर लीजिए। कैसे, यहाँ पर सबसे पहले इतना सा भाग पूरा होगा, तो इतना सा भाग यहाँ पर दिया है, ठीक है, इतना भी ठीक है। उसके बाद आपको पता है ये वाला जो हिस्सा यहाँ से ये वाला टच होगा, यहाँ से ये वाला, तो वो भी यहाँ से ये वाला हो रहा है। उसके बाद यहाँ से ये वाला ऐसा बनेगा, तो यहाँ पर भी ये वाला ऐसा बन रहा है। उसके बाद ये वाली जो आकृति ये भी पूरी होगी, तो ये भी यहाँ पर पूरी होती दिखाई दे रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है, कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। मतलब ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। कौन सा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है, तो आपने दर्पण प्रतिबिंब पढ़ लिया, तो ये इसको भी आप आसानी से कर दोगे। कैसे, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर कहा है कि इस तरह आपको क्या करना है, रोटेट करना है। जिससे ये वाला जो हिस्सा है सबसे पहले आपको इतने हिस्से को क्या करना है, रोटेट करना है, यहाँ से यहाँ ये वाला। ठीक है, इतने हिस्से को अगर हम रोटेट करते तो आपको पता है इतने हिस्से को रोटेट करेंगे तो यहाँ पर बॉक्स वैसा की वैसा बनेगा, कैसा, जैसा है वैसा की वैसा। लेकिन ये जो लाइन है ये लाइन इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि पूरे हिस्से को आपको क्या करना है, एक साथ यहाँ से रोटेट करना है। तो एक साथ अगर हम रोटेट करते हैं, तो अगर सबसे पहले तो इसका बना लेंगे, तो ये एक साथ रोटेट करेंगे तो एक आकृति यहाँ पर पास में बनेगी। अब ये इधर चले जाएगा, तो ये लाइन वापस से इधर आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, और इसकी जो वापस आएगी तो वो कैसी आएगी, तो कुछ इस टाइप से वापस से ऐसी बन जाएगी। ठीक है, कैसी बन जाएगी, कुछ इस टाइप से बन जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन में देखिए दोनों ऐसे आमने सामने होते हुए दिखना चाहिए। तो आप कहोगे इसमें तो सारी की सारी लाइन ये हमारे पूरी की पूरी वैसी की वैसी है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ पर भी लाइन सारी की सारी ऐसी वाली है, तो ऐसा भी ये भी नहीं होगा। इधर देखेंगे तो यहाँ पर है ये भी, ये तो ठीक है, लेकिन ये नीचे की और इस साइड है, ये इस साइड है, लेकिन वो इस साइड नहीं है। दोनों की दोनों देखिए, एक ये ऊपर है, ये यहाँ पर ऐसी है, फिर ये ऐसी है, फिर ये ऐसी है। ठीक है, तो ये वाला हमें यहाँ पर मैच हो रहा है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला यहाँ पर हमारा डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि प्रश्न सरल है तो आप अचानक से सोल्व करके आगे बढ़ो, थोड़ा सा ध्यान से देखना कि हम कौन सा ऑप्शन लगाए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर 3 आकृति पैटर्न दिया है। ठीक है, क्या दिया है, हमें यहाँ पर 3 आकृति पैटर्न दिया है, और इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, यह हमें बताना। ठीक है, तो ये लुप्त संख्या वाला प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि जो लुप्त संख्या मतलब जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह वो कहाँ पर है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस वाले कॉलम में, मतलब इस वाले गोल में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी, हमें ये पता करना। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर नीचे वाले गोल में है, तो यहाँ पर हम पता करेंगे कि 90 कैसे लिखा है और यहाँ पर 20 कैसे लिखा है। इन वाली संख्याओं को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 90 और 20 मिले। ठीक है, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ है उसी की जगह वाली संख्या को पता करना है, ऐसी आकृति मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन संख्या को ऐसा क्या करके हमें यहाँ पर क्या मिले, 20 मिले। तो अगर हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 होगा, मतलब मिलना नहीं है। प्लस करेंगे तो 6 हो जाएंगे, फिर भी 20 नहीं आना है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें 20 मिले। तो हमने गुणा करके देखा तो 20 नहीं आ रहा है, हमने प्लस किया फिर भी 20 नहीं आ रहा, माइनस करेंगे तो आपको पता है और 2 ही आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, तो अब देखिए अगर हम इसका वर्ग करते हैं, इसका वर्ग करते हैं और इसका भी हम वर्ग करते हैं, तो 2 का वर्ग कितना होता है, तो आपको कि 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। और इनको आपस में जोड़ेंगे तो 16 4 कितना होते हैं, 20 होते हैं, और 20 यहाँ पर लिखा है। तो हमने यहाँ पर वर्ग करके जोड़ के लाया है। सेम तरीके से यहाँ पर 90 का भी पता करके देखते हैं। तो यहाँ पर भी 3 का वर्ग करेंगे और 9 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, और 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। इनको भी आपस में जोड़ देंगे, 81 और 9 कितना होते हैं, 90 होते हैं, और 90 भी यहाँ पर दिया है। तो हमने यहाँ पर संख्या का
पैटर्न पता करके हमने संख्या पता कर लिया है कि वर्ग करना ऊपर वाली संख्या का, फिर उनको आपस में जोड़ देना है। तो सेम तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या लाने के लिए इसका वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे। तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। तो इनको भी सेम तरीके से आपस में जोड़ देंगे जैसे हमने यहाँ पर प्लस किया है। तो 1 और 5 कितना, 1 और 25 कितना होते हैं, तो आपको 26 होते हैं। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर क्या होना चाहिए, 26 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 26 कहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 26 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 26 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन